जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 15वां अध्याय भगवान का योद्धा अवतार परशुराम श्लोक संख्या 40। क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मे सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवांस तुष्यते हरिरीश्वरः क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवांस तुष्यते हरिरीश्वरः क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वरः रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वरः रोचते लक्ष्मीः सौरी यथा प्रभा
क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वरः। माता जी, क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वरः। क्षमया रोचते लक्ष्मीः सौरी यथा प्रभा। क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वरः। क्षमया केवल क्षमा के कारण, रोचते रोचक बनता है, लक्ष्मी लक्ष्मी जी, ब्राह्मी ब्राह्मणों के गुणों से, सौरी सूर्यदेव यथा जिस तरह, प्रभा प्रकाश, क्षमिणाम क्षमाशील ब्राह्मणों से, आशु शीघ्र ही, भगवान तुष्यते प्रसन्न हो जाते हैं, हरि ईश्वरः परम नियंता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है, किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है। इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है, और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर हुआ करते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय तब जब वे वीर हों और युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाएं, वैश्य तब जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र तब जब वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्यों का विश्वासपूर्वक पालन करते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है, और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है। अनुवाद को दोहराइए। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखें या उसे वाइब्रेट मोड पर रख दीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई रविवारों से भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चाएं हो रही हैं और विशेष रूप से विगत थोड़े रविवारों से परशुराम अवतार की चर्चा हो रही थी। परशुराम का नाम हम सब ने सुना है और हम ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने क्षत्रिय के गुण स्वीकार किए और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश एक बार नहीं 21 बार किया। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय में जब शुकदेव गोस्वामी बतलाते हैं राजा परीक्षित को कि परशुराम ने ऐसे दुष्ट क्षत्रियों का वध किया अनेकों बार क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलना ठीक समझा, तो ये स्वाभाविक है कि परीक्षित महाराज के हृदय में या मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ऐसे कौन से अपराध थे जिनके द्वारा परशुराम इतने क्रोधित हुए। ऐसे कौन से अपराध थे जो क्षत्रियों ने किए जिसके द्वारा परशुराम को इतना क्रोध आया कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्षत्रिय थे उनका वध किया। तो निश्चित ही ऐसे कोई भयंकर कोई अपराध हुए होंगे, क्योंकि कोई भयंकर अपराध के लिए कोई भयंकर प्रतिकार होता है, दंड होता है। तो परीक्षित महाराज जानना चाहते थे। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी ने हय वंश क्षत्रिय वंश के एक राजा कार्तवीर्यार्जुन की कथा बताना प्रारंभ किया। भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके ये राजा कार्तवीर्य अर्जुन को बहुत शक्ति प्राप्त हुई थी। विभिन्न ऐश्वर्य, विभिन्न योग सिद्धियाँ, यश, बल इत्यादि। और वो राजा इतना बलवान और प्रभावशाली हो गया था कि प्राय सारे ब्रह्मांड को उसने वश में कर लिया था, ऐसे प्रतीत हो रहा था। और जब ऐसे व्यक्ति इतने शक्तिशाली होते हैं तो उनके हृदय में घमंड आना स्वाभाविक है। तो एक बार ये राजा नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था अपने अनेक रानियों के साथ में, और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसे 1000 भुजाएं मिली थीं। हमारे तो केवल 2 भुजाएं हैं।
राजा कार्तवीर अर्जुन के 1000 भुजाएं थीं और अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने घमंड में ऐसे नर्मदा नदी में रमण करते हुए इस राजा ने नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक लिया और इसके द्वारा नदी का प्रवाह उल्टी दिशा में होने लगा और पानी फिर से वापस उल्टी दिशा में बह के राजा के राजधानी माहिष्मति के पास भी आके एक बाढ़ पैदा कर गया। अब दैव से हुआ ये कि उस समय लंका के रावण अपने साथियों के संग वहाँ उसी नदी में उस स्थान पर स्नान कर रहा था। जब अचानक ये बाढ़ आ गया तो रावण के सारे वहाँ कार्यक्रम का उनका कार्यक्रम जो है वो नष्ट हो गया। तो रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण ने सोचा कि ये कौन है जिसने इस प्रकार का प्रहार मेरे ऊपर किया है। तो कार्तवीर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने पर कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को आसानी से पकड़ लिया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से कभी कभी एक शिकारी आसानी से एक बंदर को पकड़ लेता है और छोड़ भी देता है, तो उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को गिरफ्तार कर लिया और बाद में करुणा अपने मन में आने के कारण छोड़ भी दिया रावण को। तो रावण के ऊपर करुणा आ गई। इतनी बुरी हालत हो गई थी रावण की। रावण जो कि इतना शक्तिशाली था, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्तवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली था। बाद में चल के दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, वो अलग बात है। समझौता एक मैत्री का कर लिया दोनों राजाओं ने। तो खैर ये कार्तवीर्य अर्जुन का एक संक्षिप्त वर्णन है कि वो कितना शक्तिशाली था और कितना ऐश्वर्यशाली था। तो जब जैसे हमने कहा ऐश्वर्य शक्ति आदि के कारण व्यक्ति के मन में घमंड आ जाता है, तब वो बाएं दाएं देखता नहीं है अपराध करने के पहले। ये नहीं सोचता है कि सामने वाला कौन व्यक्ति है, हमारे सम्मान के योग्य है नहीं है। वो कुछ भी कर देता है, बोल देता है, क्योंकि घमंड का लक्षण ही ये है। घमंड के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है और कभी कभी बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो एक बार कार्तवीर अर्जुन जब शिकार के लिए एक जंगल में निकल पड़ा था अपने सैनिकों के साथ में, तो ऋषि जमदग्नि के आश्रम तक वो पहुंचा। अब पूर्व प्रवचनों में हमने सुना कि ऋषि जमदग्नि परशुराम अवतार के पिता थे। उनकी पत्नी का नाम था रेणुका और ऋषि जमदग्नि के अन्य पुत्र भी थे। एक बहुत ही सौम्य विद्वान तपस्वी ब्राह्मण थे जमदग्नि। तो वो अपने आश्रम में बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे। जब वहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने देखा कि ये बड़े राजा विश्व सम्राट प्राय कार्तवीर्य अर्जुन यहाँ पर पधारे हैं, तो उठे, उनका स्वागत किया और बहुत अच्छी दावत उनको प्रस्तुत की। अब दावत जंगल में किसी छोटे से आश्रम में रहने वाले साधु या ऋषि कैसे कर पाए, दे पाए, क्योंकि उनके पास एक कामधेनु गाय थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कामधेनु गाय की क्षमता ये होती है कि वो अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकते हैं। जो वो गाय के मालिक होते हैं उनकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, जैसे हमने वशिष्ठ मुनि के संबंध में भी देखा। तो राजा और उनके सैनिकों का स्वागत करने के लिए
ऋषि जमदग्नि के निवेदन पर इस कामधेनु गाय ने तरह तरह के ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन और मनोरंजन के कार्य जो है वो वस्तु हैं वो उत्पन्न किए। और राजा कार्तवीर्य अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। इन वस्तुओं का भोग तो कर लिया राजा ने, परंतु मन में आभार होने के बजाय, मन में एक धन्यवाद देने की वृत्ति होने के बजाय उसके मन में गुस्सा आया और द्वेष आया। राजा ने सोचा कि मैं शक्तिशाली राजा हूँ और ये तो एक केवल छोटे से जंगल में, आश्रम में रहने वाले जंगल निवासी ऋषि हैं, इनको ऐसे गाय की क्या आवश्यकता है। बल्कि जमदग्नि ऋषि को आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि ऐसे कामधेनु गाय के दूध के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न कर सकते थे, होम हवन आदि कर सकते थे, जो कि त्रेता युग आदि में युग धर्म हुआ करता था। परंतु इस बात को न जानते हुए अपने घमंड के कारण राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये गाय को, कामधेनु गाय को छीन लो और मेरे महल में जाके रख लो। तो उस समय ज़बरदस्ती ऐसे कर लिया और वो चले गए। तो इस प्रकार से अब जो कामधेनु गाय है और उसका जो बछड़ा था उसको साथ में लेकर वहाँ पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब परशुराम अपने पिता के आश्रम में लौट के आए और उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जैसे कि एक घायल सांप को गुस्सा आता है, तो उसी प्रकार से परशुराम को क्रोध आया और बहुत ही घोर आदाय परशून सतुनाम वर्म कर्मुखम। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका मुख घोर हो गया, उग्र रूप हो गया परशुराम का क्रोध के कारण, कि ये जो राजा है इसने इस प्रकार का अत्याचार किया है, और वो भी एक बहुत ही तपस्वी शुद्ध साधु के साथ। तो असहनीय हो गया परशुराम के लिए। तो उनका नाम तो राम था, पिताजी ने नाम राम रखा था, बाद में नाम परशुराम आ गया क्योंकि उन्होंने अपने अस्त्र, जिसको परशु कहते हैं, उसके साथ युद्ध किया था। तो राम ने अपने परशु को उठाया, साथ साथ कवच और धनुष बाण भी ले गए और तेज गति से माहिष्मतीपुरी की ओर निकल पड़े। और जैसे ही राजा कार्तवीर्य अर्जुन माहिष्मती में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने देखा कि जो भृगुवंश के सर्वश्रेष्ठ परशुराम, जिनको भार्गव भी कहते हैं, जो भृगुवंश के में आते हैं, और देखा कि किस प्रकार से ये भयंकर रूप से अभी आक्रमणात्मक भाव में माहिष्मती की ओर आ रहे हैं। उनका शरीर मृग चर्म से ढका हुआ था, उनकी बाल जो है वो जटाओं में थीं। और जैसे ही कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम को इस तरह देखा, तो उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया कि जाओ वहाँ ये जो परशुराम आ रहे हैं उनको हरा दो। और कितने सैनिक भेजे? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं 17 अक्षौहिणी वर्ग सेना के भेज दिए। ये अक्षौहिणी वर्ग, ये जो नाम है, ये आपने महाभारत के संबंध में भी सुना होगा कि कौरवों के कितने अक्षौहिणी थे और पांडवों के कितने? कौरवों के 11 अक्षौहिणी वर्ग थे और पांडवों के 7। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी पांडवों की तुलना में। इसलिए साधारण दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता था कि कौरवों की तो जीत होनी ही होनी है, क्योंकि न केवल बहुत बड़े बड़े योद्धा भीष्म द्रोण जैसे कौरवों के पक्ष में हैं, परंतु उनकी सेना भी बहुत बड़ी है। परंतु
भौतिक दृष्टि से सोचने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि पांडवों के संग में श्री कृष्ण थे, तो यद्यपि उनकी सेना संख्या में कम थी, फिर भी पांडवों की जीत निश्चित थी। तो खैर, एक अक्षौहिणी वर्ग में कितने हाथे घोड़े और सैनिक आदि होते हैं? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक अक्षौहिणी वर्ग में 21,870 रथ और घोड़े होते हैं। 1,09,350 सैनिक होते हैं जो पैदल चलते हैं, और 65,610 घोड़े होते हैं। ये एक अक्षौहिणी वर्ग है। और ऐसे कितने थे? 17 अक्षौहिणी वर्गों को राजा कार्तवीर ने, अर्जुन ने भेजा। और परशुराम ने देखा कि ये सेनाएं आ रही हैं, तो परशुराम को तो बिल्कुल भय नहीं हुआ। वो तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यतो यतो सौ प्रहरत परश्वधो मनो नीलौजाह परचक्र सुदनः, कि यतः यतः जहाँ जहाँ असौ परशुराम प्रहरत प्रहार करते हुए गए। कैसे? परश्वधो, अपने परशु को साथ में लेकर वध करते गए। ततः ततः छिन्न भुजोरु कंदरा, वहाँ जहाँ जहाँ पर परशुराम अपने परशु को साथ में लेकर प्रहार करने लगे, वहाँ भुज उरु मतलब भुजाएं और कंधे और पैर इत्यादि इधर उधर सारे पड़े हुए थे। यहाँ तक कि परशुराम ने तहस नहस कर दिया इन 17 अक्षौहिणी वर्गों का। एक भी सैनिक, एक भी घोड़ा, एक भी हाथी, एक भी सारथी वहाँ जीवित नहीं रहा। सबकी हत्या हो गई एक व्यक्ति के कारण, परशुराम जी के कारण। शुकदेव गोस्वामी यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, मनः अनिलः ओजाह। वो कहते हैं कि परशुराम जी जब आक्रमण कर रहे थे तो वो मन की गति से और हवा की गति से चल रहे थे। अब मन की गति कितनी होती है? इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हम घर के बारे में सोच रहे, सोचिए मत, ऐसे उदाहरण दे रहा है, केवल भागवत पर सोचिए। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, परंतु एक क्षण में हमारा ध्यान वहाँ जाता है, अनेकों बार जाता है। बल्कि ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने संशोधन करके बताया है कि प्राय हर क्षण में हमारा मन इधर उधर भटकता है। अभी आप अपने ही मन के अंदर सोच के बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को, पर अपने मन ही मन में सोच लीजिए कि जब से ये प्रवचन शुरू हुआ तब से आपका मन प्रवचन से हटके कितनी बार यहाँ वहाँ गया? बोलिए मत, गया कि नहीं? लेकिन अनेकों बार गया कि नहीं? ये मन का स्वभाव है। और मन जब चले जाता है तो घर में जाता, वापस लौट के भी आता है, एक क्षण के अंदर जाके आ भी जाता है। आपको चाहिए, आपको दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, हिमालय में जाना है, मन वहाँ जल्दी से जाके आ भी सकता है। तो ये है मन की गति। और हवा की गति भी बहुत तीव्र होती है। खास करके जब तूफान वगैरह आता है तो हवा की गति बहुत तेज़ होती है। फिर भी दोनों में कौन सी ज़्यादा है, कौन सी अधिक है? मन की गति। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब शुरुआत में आक्रमण किया परशुराम भगवान ने, तो उनकी गति मन की तरह थी, परंतु युद्ध करते 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 जब थोड़े थक गए थे तब उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई, फिर भी हवा की तरह थी, तूफान की गति से चल रहे थे। आप में से कोई कभी तूफान में अटक गए हैं? कभी कहीं भी नहीं ना।
परंतु आपने सुना होगा, कोई चित्र देखा होगा कि तूफान जब सुनामी वगैरह ऐसे आते हैं तो तेज़ गति से हवा आने के कारण समुद्र की लहरें भी कितनी ऊंचे ऊंचे हो जाती हैं और कितना नुकसान होता है। तो ये क्योंकि हवा की गति उतनी तेज़ होती है। तो जब परशुराम जी थक गए तो हवा की गति से चल रहे थे, परंतु प्रारंभ में मन की गति से चल रहे थे। तो केवल अपने परशु और अपने तीरों के कारण उन्होंने जो कार्तवीर अर्जुन राजा के सेना के जो सैनिक थे, उनके कवच हैं, उनके ध्वज हैं, उनके धनुष आदि हैं, उनके शरीर भी हैं, उनको काट दिया। और इतनी बड़ी संख्या में जो सैनिक आदि वहाँ पर थे, पशु जानवर भी थे, उन सब के खून के कारण प्राय वहाँ पे एक नदी जैसे बन गया, समुद्र बन गया, पूरा कीचड़ हो गया ज़मीन में, खून से के कारण कीचड़ बन गया। तो उस समय जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि अरे ये एक परशुराम ने मेरी सेना की ये हालत कर दी, तो बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, अपने 1000 भुजाओं से धनुष पकड़ लिए। 1000 भुजाओं में कितने धनुष आ सकते हैं? 500। 2 हाथों में एक धनुष, एक हाथ से तो नहीं चला सकते ना, एक हाथ से धनुष, दूसरे में तीर। तो एक धनुष चलाना है तो 2 हाथ चाहिए। तो उनके 1000 हाथ थे तो 500 धनुष। तो उन्होंने अपने 1000 हाथों में 500 धनुष लिए और तीर छोड़ना चाहा, परशुराम के ऊपर आक्रमण करना चाहा। तो उस समय परशुराम जी ने क्या किया, केवल एक धनुष अपना उठाया और उतने बाण उसमें रख दिए और छोड़ भी दिए कि 500 के 500 धनुष कार्तवीर अर्जुन के खत्म हो गए। ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये धनुर्विद्या आजकल नहीं हो जाती, नहीं संभव है। इसलिए तकनीकी ज्ञान से इस तरह के बंदूक आदि बनाते हैं जिनको छोड़ने से एक साथ में कितने सैकड़ों गोलियां निकलती हैं। आप में से कोई सेना में से हो तो आप जानते होंगे कि ऐसे भी बंदूक आजकल होते हैं जो 1 मिनट में न जाने सैकड़ों गोलियों को छोड़ सकते हैं। परंतु उस काल में ऐसे गोलियों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो खैर परशुराम ने इस प्रकार से जब सारे 500 धनुषों को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, तो कार्तवीर अर्जुन ने जितने भी पास में पेड़ थे, पहाड़ थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया परशुराम जी के ऊपर। फिर भी परशुराम ने अपने बल के द्वारा इन सारे अस्त्रों को विनष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, कार्तवीर अर्जुन के 1000 भुजाओं को उन्होंने आसानी से काट दिया। कि जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक सांप के फड़ों को काटा जा सकता है तलवार से, तो इस प्रकार से बाद में परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के सर को भी काट दिया। तो जब कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने देखा कि कैसे उनके शक्तिशाली पिता की हत्या हुई है परशुराम जी के द्वारा, तो भय के मारे वो युद्ध भूमि से भाग गए। और परशुराम ने फिर उस कामधेनु गाय को बचा लिया। उस बछड़े के साथ वो कामधेनु गाय को वापस अपने पिताजी के आश्रम में लेके आए। और दोनों कामधेनु गाय और बछड़े को सामने रख के परशुराम जी ने जमदग्नि ऋषि को बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने जाके क्या किया। तो आप क्या सोचते हैं कि ऋषि जमदग्नि इस खबर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए या नाराज हुए? आप में से कितने भक्त सोचते हैं कि शायद वो प्रसन्न हुए होंगे ये खबर सुन के? नहीं, क्योंकि आप सब ऋषि मुनि ही हैं। तो बहुत नाराज हुए, दुखी हुए। तो जैसे ये खबर सुनी अपने पुत्र से,
तो जमदग्नि ऋषि ने कहा, राम राम महाबाहो, भवान पापम अकारसीत, अवधि नरदेवम यत सर्वदेवम मयम वृथा। हे राम राम, हे परशुराम महाबाहो, बहुत ही मजबूत भुजाओं वाले मेरे पुत्र, भवान पापम अकारसीत, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा पाप अभी हुआ है। क्यों? कौन सा पाप? अवधीन, तुमने मार डाला है। किनको? नरदेवम यत, नरदेव अर्थात राजा। राजा को वैदिक सभ्यता में नरदेव या नारदेव भी कहते हैं, क्योंकि राजा कम से कम जो एक प्रामाणिक राजा है, धर्मपरायण राजा है, वो भगवान का या देव का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य होता है राजा, नर, परंतु देव या भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण उसे नरदेव कहा जाता है। तो राजा की जिम्मेदारी ये होती है कि भगवान के बतलाए हुए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वो राज्य को संभाले और प्रजा की रक्षा करे और प्रजा को भी धर्म के रास्ते पे लेकर आए। अभी अनेक राजा ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, वो अलग बात है, परंतु राजा का पद जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जमदग्नि ऋषि कहने लगे कि हे मेरे पुत्र, तुमने क्या किया बड़ा पाप? अवधीन नरदेवम यत, तुमने मार डाला उस नरदेव को, राजा को, यत जो कि सर्वदेवमय, जो सर्वदेवमय है। ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि राजा में समस्त देव निवास करते हैं, देवलोक के निवासी। इसलिए वृथा, तुमने व्यर्थ ही ऐसे सम्राट की हत्या कर ली। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने, हे परशुराम। तो क्या कारण था? क्यों अप्रसन्न हुए थे ऋषि जमदग्नि? वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमया अर्हणताम गताः, यया लोक गुरुर्देवः पारमेष्ठ्यम अगात पदम। वयम ही, हम लोग वयम, हे पुत्र, ब्राह्मणाः तात, हे तात, हे मेरे पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, और क्षमया अर्हणताम गताः, अर्हणताम अर्थात एक पूजनीय अवस्था, गताः अर्थात प्राप्त करना। तो हम लोग ब्राह्मण हैं और हमने एक पूजनीय अवस्था को प्राप्त कर ली है। पूजनीय समाज की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, क्योंकि प्रामाणिक ब्राह्मणों को दुनिया सम्मान देती है। परंतु क्यों सम्मान देती है? केवल एक जनेऊ पहनने के कारण नहीं, क्योंकि उनके ऐसे गुण होने चाहिए, और ऐसे जो गुण होते हैं ब्राह्मणों के, उनमें से एक महत्वपूर्ण गुण है क्षमा, क्षमा करना। तो क्षमया अर्हणतम गताः, तो हम लोग ब्राह्मण हैं हे पुत्र, और हमारे अंदर क्षमा के गुण के कारण हम समाज के लिए पूजनीय हैं। और ये क्षमा के गुण के कारण ही पारमेष्ठ्य अर्थात ब्रह्मा जी आज उन्होंने ये ब्रह्मांड का सब सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया है। तो वो कहना चाह रहे थे कि परशुराम, मैं ब्राह्मण हूँ, हम सब ब्राह्मण हैं, क्षमा का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसलिए तुम ब्राह्मण हो के भी तुमने क्षमा नहीं की राजा को, बल्कि तुमने जाके राजा और उसकी सेना की हत्या कर ली। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर क्षमा के ऊपर, क्षमा ये जो गुण है, लक्षण है, इसके ऊपर उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा, जो कि जिसका आज हमने पठन किया। आज जिस श्लोक का पठन हमने प्रवचन के प्रारंभ में किया, वो जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र भगवान परशुराम से कहा। फिर से ये श्लोक पढ़ते हैं।
क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणाम आशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वरः। क्षमया, क्षमा के द्वारा, रोचते लक्ष्मी ही, लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। रोचते ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मी अर्थात जो ब्राह्मणों के संबंध में है, ब्राह्मणों के अंदर जब ये क्षमा का गुण दिखाई पड़ता है तो सौरी यथा प्रभा, सूर्य देव के किरण कैसे तेजस्वी होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के अंदर क्षमा का गुण होता है। सौरी अर्थात सूर्य, तो सूर्य देव की किरणें, प्रभा। देखिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर से कितना प्रकाश आ रहा है, क्योंकि सूर्य के किरणों का लक्षण ये होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्षमा जैसे जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो भी सूर्य के किरणों के समान प्रकाशमान होते हैं। और क्षमिणाम, क्षमिणाम अर्थात जिन व्यक्तियों में क्षमा का गुण पाया जाता है, दिखाई पड़ता है, आशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वरः। तो ऐसे क्षमिणा, जो क्षमी लोग होते हैं, जिनके जो क्षमाशील व्यक्ति होते हैं, उनसे भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तुष्यते हरिरीश्वरः। तो हे परशुराम, तुमने गलत किया, क्षमा कर देना चाहिए था तुम्हें। तो ये क्षमा जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक गुण है। यदि समाज में क्षमा ये नहीं होगी ना, तो विध्वंस हो जाएगा संपूर्ण जगत का। और क्षमा के अभाव के कारण ही हम देखते हैं कि आजकल इतना वैर फैला हुआ है लोगों के बीच में, इतना द्वेष, इतना गुस्सा, और इसलिए एक दूसरे के प्रति भाईचारे और प्रेम की भावना नहीं रह जाती। तो ये क्षमा है क्या? जब हमारे प्रति कोई अपराध होता है, कोई करता है, उसको, उस अपराध को सहन करने की जो क्षमता है, बिना हृदय में कोई बदले की भावना रखे हुए, ऐसे क्षमता को क्षमा कहते हैं। ऐसे गुण को, ऐसे लक्षण को क्षमा कहते हैं। फिर से दोहराएं, क्षमा क्या है? आप में से कोई बताएंगे अभी? के पास जो क्षमता है, हाँ, सामने वाले ज़्यादा ये करने के बाद भी तो मन में न रखते हुए उसको छोड़ देता, क्षमा। जब हमारे प्रति कोई अपराध होता है, अपराध तो कोई आदमी ही करता है ना, कभी कभी जानवर भी कर सकता है। तो कोई जब हमारे प्रति अपराध करता है और हमको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, जो भी हो, परंतु हम उसे सहन कर लेते हैं और अपराध करने वाले व्यक्ति या जानवर जो भी है, उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते हैं, द्वेष भावना नहीं रखते हैं, वैर की भावना नहीं रखते हैं, और हम सोचते हैं कि जाने दो। बल्कि जो बड़े संत होते हैं वो केवल सहन नहीं करते। सहन करना, ये क्या कहते हैं कि बड़ो सहन करना, दबा के दांत रगड़ के संभाल, सहन कर रहे हैं, ये एक बात हो गई। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए लोग होते हैं, केवल सहन मात्र नहीं करते। जो लोग अपराधी होते हैं उनके प्रति अच्छी भावना होती है, वो उस अपराधी के प्रति उनके भलाई के लिए सोचते हैं,
भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका भला कीजिए आप। साधारण व्यक्ति की मानसिकता कैसे होती है कि किसी व्यक्ति ने उसके प्रति अपराध किया तो वो सोचता है कि उसका बुरा हो, उसने मेरे प्रति ऐसे किया था, उसके जीवन में आज ऐसा हो गया, बहुत अच्छा। तो कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध करता है तो उसके जीवन में दुख आ गया तो हमको सुख का अनुभव होता है, उसके जीवन में सुख आ गया तो हमको दुख का अनुभव होता है। ये है ईर्ष्या, द्वेष, वैर। और खास करके जब हमारे प्रति कोई अपराध करता है, हमारे बारे में किसी ने कुछ बोला होगा कहीं और किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने हमें आके बोला, पता है आपके बारे में क्या बोला हो। पहले तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा हुई बात दूसरे को जाके बताना, दूसरे की बात तीसरे को जाके बताना, इससे सारे समाज में वैर उत्पन्न होता है, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, दुश्मनी हो जाती है लोगों के बीच में। हमारा काम होना चाहिए दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री बढ़ाना, दुश्मनी बढ़ाना नहीं। और यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा कह भी रहा है तो उसके पास जाके कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में कैसे मैत्री को बनाया जाए, बनाए रखा जाए, स्थापित किया जाए, वो हमें सोचना चाहिए। तो खैर कोई आके कुछ बोले भी हमें कि आपको पता है उस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसे कहा या उन्होंने आपके संबंध में ऐसे किया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आ जाएगा उस व्यक्ति के सामने। उस समय हमें याद रखना चाहिए हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हमें साधारण व्यक्ति की तरह सोचना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, और विचलित हो भी जाते हैं तो विचलित रहना नहीं चाहिए। कभी कभी स्वाभाविक है कि हम विचलित हो जाते हैं, परंतु ज़्यादा समय के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। एक दो क्षण, एक दो मिनट से ठीक है, चलो आगे चलो। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में प्रगति करनी है, न कि इन चीज़ों में अटक के पड़ना, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। सारी दुनिया इसी में उलझ पड़ी है, हर एक व्यक्ति का जीवन इसी में चले जाता है, किसने किसके बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, क्या किया। मनुष्य जीवन भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है, न कि इन छोटी 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 चीज़ों में उलझने के लिए है, अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए ऐसा नहीं है। तो फिर हमारे मन में जब ऐसे विचार आए भी तो क्षमा कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। पहली बात और एक ये है कि हो सकता है जो हमने खबर सुनी हो वो सही नहीं हो, और हम सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे प्रति अपराध किया, परंतु वास्तव में सत्य कुछ और हो सकता है। और कुछ न कहीं से बात निकल के आई हमारे कानों तक, उसने कहा क्या, हमने सुना क्या। बचपन में हम लोग एक खेला करते थे। हम बच्चे 7-8 एक गोलाकार में बैठते थे और एक बच्चा दूसरे के कान में बोलता था कुछ, फिर दूसरा तीसरे के कान में बोलता था, और ऐसे बोल के हमारे कान में आ जाता था। और जो मैंने जो बोला और जो सुना वो बिल्कुल अलग ही था। आपने खेला होगा ये खेल कभी बचपन में। ऐसे ही समाज में होता है। ये मत सोचिए कि बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों की तरह नहीं होते। केवल उम्र बढ़ने से बचपना नहीं जाता है, बाल सफ़ेद भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, केवल आयु बढ़ने से परिपक्वता जो है जीवन में नहीं आती। कभी कभी मानसिकता नहीं बदलती, वो बचपना जो है वैसे का वैसे रहता है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्या उत्पात कर देते हैं समाज में हम लोग। युद्ध, बड़े बड़े युद्ध होते हैं ऐसे बचपने के कारण, खून हो जाते हैं। तो खैर हो सकता है कि जिसने कुछ वो बातें कही हैं, ऐसे आरोप लगाए, हो सकता है उसने नहीं कही हो, या कहीं भी होंगी तो किस संदर्भ में कहे होंगे, किस भाव से कहे होंगे,
ये सब हमें जानना चाहिए। इसके पहले कि बस हमने मन में हमें खराब लग गया और हमने सोचा कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँगा। ऐसे होता है ना, भक्तों के बीच में भी होता है, क्योंकि हम लोग आसमान से भी टपक के नहीं पड़े हैं। तो हमारे पुराने भक्ति में आने के पहले के जो वृत्तियां हैं वो भी हमारे अंदर रहती हैं, हमको परेशान करती हैं। तो क्षमाशील होना आवश्यक है। परिपक्वता ये बात की होनी चाहिए कि ठीक है, हो सकता है वो सही नहीं हो, किस संदर्भ में बात कही गई हो, और हो भी तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। उसके अंदर ये दोष है, हमारे अंदर थोड़ी दोष, हम थोड़ी दोष रहित हैं, हमारे अंदर भी कितने दोष हैं, ऐसे हमें सोचना चाहिए। हमने भी कितने लोगों को दुखी किया होगा, हमने भी कितने लोगों के बारे में भला बुरा कहा होगा। तो इस तरह से क्षमा कर देना ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण है। इसके बिना दुनिया टिक नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती क्षमा करना चाहिए, कि जब तक वो मेरे पास आके क्षमा याचना नहीं करे, माफ़ कर दीजिए नहीं कहे, तब तक मैं क्षमा नहीं करूँगा, ये नहीं। एक परम वैष्णव जो होते हैं, ऐसे बताया जाता है, आचार्यों ने कहा है कि सामने वाला जो अपना अपराध समाप्त करने के पहले ही उस वैष्णव ने क्षमा कर दिया होता है। परंतु ठीक है, हम उतने बड़े वैष्णव हैं नहीं, परंतु कम से कम ऐसे महान वैष्णवों के उदाहरणों को हम सामने रख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम तो हरिदास ठाकुर नहीं हैं, नित्यानंद प्रभु नहीं हैं, ठीक है, परंतु उनके उदाहरण से कुछ तो सीख लेना चाहिए। क्षमा करने से, नहीं करने से क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है? किसका नुकसान होता है ज़्यादा? हमारा ही नुकसान होता है। हम सतत वही विचार करते रहते हैं कि इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे किया, और हमारी मन की शांति भंग हो जाती है। और जब हम जप करने बैठते हैं वो सारे विचार आ जाते हैं, हरे कृष्ण उसे ऐसे कहा, उसने, मैं अभी कल ऐसे कहूँगा, हरे राम। सब लोग अनुभव के कारण सर हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो अब क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे मन की शांति भंग, हमारा जप भंग, हमारी कृष्ण चेतना भंग। इसलिए क्षमा करने से क्या लाभ होगा कि हमारे हृदय के भीतर जो एक नकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे द्वेष और ईर्ष्या और वैर और गुस्सा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जैसे हम क्षमा करते हैं अंदर से किसी व्यक्ति को, तो अंदर ही अंदर हमें एक सुख का अनुभव करने को मिलेगा। अपने आप सुखी हम हो जाएंगे। लेकिन क्षमा नहीं करेंगे तो मन बेचैन रहेगा, विचलित रहेगा। ये सारी चीज़ों को अभ्यास करने के लिए भगवान हमें दैनिक जीवन में भरपूर अवसर देंगे, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सपने व्यापार में हो, या चाहे समाज में हो, जो भी हो। तो जब हम क्षमा कर देते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई मलम हमने डाला किसी घाव के ऊपर। जब कोई घाव लग जाता है शरीर के ऊपर और जल रहा होता है, कोई मलम लगाने से जलन कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में ये जलन, द्वेष आदि जब होता है किसी के प्रति, तो क्षमा का मलम लगाने से वो जलन मिट जाती है, कम हो जाता है। और जो भावनात्मक एक घाव है हृदय में, वो ठीक हो जाता है। इसलिए मन की हम शांति से फिर अपने आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे क्षमा करने के लिए ये आदेश हमें मिला है। जैसे कि जमदग्नि ऋषि यहाँ पर कहते हैं
कि ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए उचित है कि वो क्षमा करें, परंतु शास्त्रों में ये बताया गया है कि न केवल ब्राह्मण परंतु जो भी एक सभ्य समाज का व्यक्ति है उसे भी चाहिए कि वो क्षमा करने के लिए सीखे, अभ्यास करे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो संत नहीं हूँ, मैं बड़ा ब्राह्मण नहीं हूँ, तो ये क्षमा करना मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक के लिए है। और हम जब कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो कृष्ण भक्त जो होता है वो तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कृष्ण भक्तों को विशेष रूप से चाहिए कि क्षमा इस गुण का अनुशीलन करने का प्रयास करें। तो शास्त्रों में आदेश है, भगवत गीता में भी अनेकों बार भगवान ने क्षमा शब्द का प्रयोग किया है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है दैवी संपद और आसुरी संपद। जो आसुरी वृत्ति के लक्षण या गुण कौन से हैं और दैवी संपदा या दैवी प्रकृति के गुण कौन से हैं, तो उनमें 26 ऐसे दैवी संपद का उल्लेख किया, उनमें से एक क्षमा है। तो क्षमा करना ये एक दैवी संपद है। तो यदि हमें भी दिव्य स्वभाव का बनना है, हमारी चेतना को शुद्ध करना है, कृष्ण प्रेम से युक्त करना है, तो इन गुणों का अनुशीलन करना, अभ्यास करना आवश्यक है। भले हमारे अंदर इन गुणों की कमी हो इस समय, कोई बात नहीं, परंतु प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। एक सभ्य समाज का एक लक्षण है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। और थोड़े उदाहरण यदि हम देखें, कितने सारे उदाहरण हैं हमारे महान भक्तों के शास्त्रों में दिए गए कि जब महान भक्तों ने अन्यों को क्षमा कर दिया। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कोई भी उदाहरण दीजिए। अम्बरीश महाराज, उन्होंने किनको क्षमा कर दिया? दुर्वासा मुनि। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने क्या किया था? दुर्वासा मुनि ने सोचा कि राजा ने मेरे प्रति अपराध किया है, बल्कि राजा ने नहीं किया था अपराध, परंतु दुर्वासा मुनि को ऐसे भाव आ गया और दुर्वासा मुनि ने एक असुर को, एक राक्षस को पैदा किया अपनी योग शक्ति के द्वारा। परंतु भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति ऐसा व्यवहार, इतना महान वैष्णव, बड़ा वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राक्षस का वध कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछे करते गए। उधर कहीं भी राहत न पाने पर दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु के कहने पर अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में आके क्षमा याचना की। परंतु अम्बरीश महाराज शर्मिंदा हो गए कि अरे मुनिवर, आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, और मैंने आपके प्रति अपराध किया था और आप कह रहे हैं कि आपने मेरे प्रति अपराध किया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्षमा की बात ही नहीं कीजिए। शुद्ध भक्तों के ऐसे लक्षण होते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि उन्होंने मेरे प्रति इतना बड़ा अपराध किया, बल्कि महाराज अम्बरीश ये सोच रहे थे कि अपराधी तो मैं हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है हम अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के स्तर पे नहीं है, फिर भी एक प्रेरणा स्रोत हमारे लिए होने चाहिए कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श हमारे लिए होने चाहिए जीवन में। तो बहुत अच्छा, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। और कोई उदाहरण दीजिए। नित्यानंद प्रभु और जगाए मधाए। नित्यानंद प्रभु के ऊपर जब मधाई ने आक्रमण किया, वो शराब पी रहा था मधाई, और उसी मटके से प्रहार किया नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर, और सर उनका कट गया, खून बहने लगा।
और खबर जल्दी ही चैतन्य महाप्रभु के कानों तक पहुंची। चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सीधे मदाई का वध करने के लिए आ गए। उस समय नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े और कहा कि कृपया वध मत कीजिए, क्योंकि आपके कलयुग का अवतार है शरीर को वध करना नहीं, जो हृदय के भीतर राक्षस भाव है उसका वध करना है। यदि आप राक्षसों के शरीरों का वध करते जाएं तो कलयुग में कोई बचेगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने क्योंकि क्षमा कर दी थी मदाई को खास करके और जगाई को भी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अभी कैसे क्षमा नहीं करूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा बरसाई जगाई मदाई के ऊपर। बहुत अच्छा। और कोई उदाहरण? प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे, परंतु नाना प्रकार से उन्होंने प्रहलाद की हत्या करना चाहा। कितना कष्ट दिया अपने पुत्र को, परंतु प्रहलाद के हृदय में अपने पिता के प्रति तनिक भी कोई द्वेष भाव नहीं था। बल्कि जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। यद्यपि मेरे पिता ने इस तरह के खराब कार्य किए हैं, फिर भी क्षमा कर दीजिए उनको। तो प्रहलाद अपने पिता का भला चाहते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा उन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया, अब दंड मिले उसे अच्छा हो जाए, 10 गुना ज़्यादा दंड मिले उसे, ऐसे नहीं सोचा। प्रहलाद ने सोचा कि नहीं नहीं, ये इनको क्षमा कर दीजिए प्रभु। बहुत अच्छा। और कौन से उदाहरण? और कोई? हाँ, द्रौपदी और अश्वत्थामा। बहुत अच्छा। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने उसके पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुआ था। तो जब द्रोणाचार्य ने अपने प्राण त्याग दिए तो अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया और अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और वो कार्य किया जो कि युद्ध के नियमों से विरुद्ध था। खास करके जब कोई योद्धा युद्ध भूमि में नहीं होते हैं या युद्ध भूमि पर भी होते हुए उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, या वो युद्ध भूमि में घबरा के वापस जा रहे इत्यादि ऐसे बहुत नियम होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं और वो भी कोई सोया हुआ होता है तो उसकी हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो द्रौपदी देवी के 5 सोए हुए पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। तो सारे पांडव स्वाभाविक है आग बबूले हो गए क्रोध के कारण। फिर क्या करना चाहिए, किस तरह का दंड देना चाहिए अश्वत्थामा को, जो कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो उस समय द्रौपदी देवी ने मना कर दिया कि नहीं, क्षमा कर दीजिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, हमें शोभा नहीं देता, और मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 5 पुत्र मारे गए तो मुझे कितना दुख हो रहा है। तो यदि अश्वत्थामा की हत्या हो जाए तो अश्वत्थामा की माँ को कितना कष्ट होगा। पहले तो अपने पति को खो दिया और अभी अपने पुत्र को भी खो देगी, तो ये अच्छा नहीं है। और मुझे क्षमा करना है अश्वत्थामा को। तो द्रौपदी देवी को यद्यपि इतना दुख हुआ था फिर भी क्षमा कर दिया। और कोई उदाहरण? हाँ, परीक्षित महाराज और श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि 12 साल का बच्चा था, शम्यक ऋषि का पुत्र, और अनुभवी न होने के कारण
श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिनों में होनी है। जब पिता शमीक ऋषि को पता चला तो जैसे जमदग्नि ने परशुराम को डांटा, वैसे शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को डांट दिया। अरे पुत्र मूर्ख, तुमने क्या कर दिया? ऐसे धर्मपरायण शुद्ध भक्त राजा परीक्षित की हत्या को शाप दिया तुमने। और खबर जब स्वयं शमीक ऋषि गए राजा परीक्षित के पास बताने के लिए कि ऐसे मेरे मूर्ख पुत्र ने कर दिया, तो उस समय राजा परीक्षित चाहते तो वो प्रतिकार कर सकते थे, पुनः उल्टा शाप दे सकते थे, या शाप का उसको रोक भी सकते थे, परंतु नहीं किया वैसे राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित जान गए कि ये भगवान की योजना है। भगवान की कोई योजना के कारण कुछ भगवान कार्य संपन्न करना चाहते हैं मेरे द्वारा। तो क्या काम था जो भगवान परीक्षित राजा के द्वारा संपन्न करवाना चाहते थे? श्रीमद् भागवत का कथन होना था, और सबसे प्रमुख श्रोता के रूप में भगवान ने राजा परीक्षित को चुना था। इसलिए इस सारी योजना भगवान ने कर ली थी। तो राजा परीक्षित ने ये समझ लिया, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़े हुए थे कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को क्षमा कर दी। और एक अंतिम कोई उदाहरण है, और कोई? युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को क्षमा तो कर ही दिया, परंतु बाद जब वन में हुआ करते थे तो भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी हमेशा युधिष्ठिर महाराज को टोकते रहते थे। ये सब आपके कारण हुआ। आप ये धर्म 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 की बात करते हैं, देखो हमारा क्या हाल हो गया। और युधिष्ठिर महाराज उनको सांत्वना देते थे, अरे रहने दो, जो भी है हमारे भाग्य के अनुसार होता है, हमें धर्म के रास्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और अंत में छोटा उदाहरण देता हूँ हरिदास ठाकुर का। जब काजी के द्वारा उनको दंड दिया गया, जो सैनिक उन्हें 21 बाज़ारों में जाके या 22 बाज़ारों में जाके उन चाबुक से उनके ऊपर प्रहार किया, और आदेश था कि जब तक इसका प्राण नहीं निकले तब तक चाबुक से प्रहार करते रहो। परंतु स्वयं भगवान ने हरिदास ठाकुर की रक्षा की, और ये सैनिक थक गए, मार मार के थक गए। उस समय हरिदास ठाकुर के हृदय में करुणा की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने तो क्षमा कर ही दिया सैनिकों को, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे नहीं मरने के कारण ये लोग मर जाएंगे, क्योंकि इनको मृत्यु दंड देगा ये राजा, ये नवाब, तो इनको क्षमा कर दीजिए। ये मेरे और इतना प्रहार मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्षमा कर दीजिए उनको। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की भावना थी। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण हैं, इतिहास में भी उदाहरण हैं। तो क्षमा ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र को बता रहे थे। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें अभी वधो ब्रह्मवधात् गुरुहु, कि एक राज्यों जो ऐसे सम्राट की हत्या करना एक ब्राह्मण की हत्या करने से भी ज़्यादा बड़ा पाप है। इसलिए तीर्थ समसेवया चाम हो, इसलिए तुम अभी तीर्थों की सेवा करो। तुम अभी तुम्हारे प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। कैसे प्रायश्चित करना होगा? तीर्थ स्थानों में जाओ, सारे तीर्थ यात्रा में निकल पड़ो, वहाँ जाके अपने इस पाप को धुला दो। और अंग अच्युत चेतनः, अच्युत अर्थात कृष्ण, तो कृष्ण भावना भावित होकर और तीर्थ यात्राओं में जाकर अपने पापों को नष्ट कर लो।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है निश्चित ही वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ा हुआ न हो भक्ति में, तो कम से कम उसे ऐसे कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण देने के लिए जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, और आगे चल के परशुराम जी ने क्या किया? तीर्थ यात्रा में गए या नहीं गए? क्या परशुराम ने अपने पिताजी से कहा कि मैंने जो किया सही किया, मेरी गलती नहीं थी, मैं तीर्थ यात्रा में क्यों जाऊं, प्रायश्चित नहीं करूंगा? क्या ऐसे कहा? या फिर अपने पिताजी की बात मान के वो तीर्थ यात्रा में चले गए? और उसके बाद भी क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई? यदि आपको जानना है तो अगले रविवार इसी समय आपको यहाँ पर मंदिर में आना है। भगवान परशुराम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। प्रश्न लेने हैं क्या? प्रश्न लेने, ठीक। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। एक शुद्ध भक्त का भक्त का भाव होना चाहिए कि हमें दूसरे क्षमावान होना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर एक भक्त देखता है कि दूसरे भक्त के प्रति कुछ कोई अपराध किया जा रहा है तीसरे या चौथे व्यक्ति के द्वारा, तो उस पर उसका भाव कैसा होना? तो चुप नहीं रहना चाहिए। हमारे प्रति जब होता है जब और गप, दूसरों के प्रति जब होता है, यदि अन्याय हो रहा है तो फिर हो सकता है हमें कोई कार्य करना पड़े। इसके लिए भी हमारे थोड़ी सावधानी से सोच समझ के कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। ये जो क्षमा और न्याय, इनका कभी कभी विरोधाभास होता है। फॉरगिवनेस एंड जस्टिस, न्याय मतलब जस्टिस, न्याय देना। किसी के प्रति अन्याय हुआ है तो क्षमा होनी चाहिए या फिर न्याय मिलना चाहिए। तो ये द्वंद्व है ये समाज में, इसलिए तो शास्त्रों में इतनी सारी बातें बताई गई हैं कि कब क्षमा कर देना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। कभी कभी राजा को दंड देना चाहिए, किसी दुष्ट व्यक्ति को क्षमा के नाम पे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कभी क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण।